हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कोविड के केसेस दोबारा बहुत ज़्यादा हमारे पूरे देश में बढ़ रहे हैं। हर दिन 2-2.5 लाख केसेस आ रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को इससे मोस्ट प्रोबेबली फर्क नहीं पड़ रहा है, बट हमें पड़ रहा है। सो मेरी तरफ से प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम अगर आप रह सकते हैं तो, और अगर आप बाहर जाते हैं प्लीज़ टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस, वेयर मास्क, सैनिटाइज। एंड कोविड की वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सो आफ्टर टॉकिंग टू अ फ्यू मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये कोविड की वैक्सीन जो अभी चल रही है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्रिवेंट कोविड। इसको वैक्सीनेशन होने के बाद आपको कोविड से ये बचाएगी नहीं, बट अगर इस वैक्सीनेशन के बाद आपको कोविड होता भी है, इट वोंट गेट सीरियस। आप आईसीयू तक नहीं पहुंचेंगे। यू विल मोस्ट प्रोबेबली गेट अ हेडेक फॉर 3-4 days एंड देन यू विल बी फाइन। ये एक फर्स्ट स्टेज वैक्सीन है। एक बीमारी की वैक्सीन बनने में 15-20 साल भी लग जाते हैं। ये वैक्सीन 1 साल में बनाकर क्रिएट की गई है। दिस इज ऑलमोस्ट अ मेडिकल वंडर। सो प्लीज गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल एंड स्टे सेफ। गेटिंग बैक टू द वीडियो। सो ये वीडियो इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद मुझे 1 साल पहले बना लेनी चाहिए थी, बट हियर वी आर। सो मैं अपने वीडियो पे ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जितने भी वीडियोस ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ हमेशा, एंड आई सी अ लॉट ऑफ हेट्रेड, बहुत गुस्सा अगेंस्ट विमेन, अगेंस्ट फेमिनिज्म, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दीज पीपल आर कमिंग फ्रॉम। मैं गुस्सा समझता हूँ, बट आई थिंक इट्स मिसडायरेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फेमिनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, फेमिनिज्म की डेफिनेशन ये है, the process or a feminist is a person who helps women get equality, who works for getting equality for women. So अब equality एक difficult concept है, लेकिन इंडिया में feminism was supposed to protect women। crime against women इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, and so this feminism and all these laws and these cases and all these women organizations जो पिछले कितने सालों से काम कर रही हैं, and they claim कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है। So let's see कितना इफेक्ट उन्होंने डाला है। तो अगर आप इन स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, ये 2017, 18 और 19 की स्टैटिस्टिक्स हैं। तो 2017 में टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो रिपोर्टेड थे वो थे 3,59,849, यानी दैट मीन्स 3,59,849। और 2019 में टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड पहुंच जाता है 4,05,861। तो क्लियरली ये नंबर बढ़ रहा है। सो द फेमिनिज्म वी हैव इज नॉट वर्किंग। But what kind of feminism do we have? Now that is a good question. So ये वीडियो clearly justification के लिए है, because I am a feminist. A feminist is somebody who promotes equal right for women, and I am that. Every sane person is a feminist if he thinks that women should get equal rights and so should men. That's basically the definition of a feminist. But हमारे देश में feminism कैसे promote किया जाता है? हमारे देश में feminism promote किया जाता है by hating men, by providing misguided information about crime against women, by blaming men for everything that happens in a woman's life, and चौथा बहुत ही सिंपली सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग करने से। So I have distinguished feminism from hashtag feminism, and now you are going to see this on my channel a lot. So feminism is people who are actually working for the benefit of women, जो actually equal rights को promote कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली जिन क्षेत्रों में औरतों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जो कि हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में जाकर जो है औरतों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एंड हैशटैग फेमिनिस्ट्स आर पीपल लाइक द दिल्ली वुमेन कमीशन चेयरमैन स्वाति मालीवाल जी, जो सिर्फ हैशटैग करती हैं। जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ आती है टीवी पर, कुछ भी अगर किसी औरत के अगेंस्ट कुछ गलत होता जी लगता है, विदाउट इवन वेरीफाइंग द इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उसे हैशटैग रीट्वीट कर देते हैं। That's the version of feminism we have in our country. यहाँ लोग ये नहीं देखते क्या ये इंफॉर्मेशन सच है या नहीं। जस्ट लाइक द बॉयज लॉकर रूम केस, उस टाइम पर आई वाज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, मैं ग्रेजुएट भी नहीं था। सो मैं अपने आप को उस टाइम पे ऑलमोस्ट अनपढ़ कंसिडर करूंगा, एंड मुझे दिख रहा था कि इंस्टाग्राम चैट्स एंड स्नैपचैट चैट्स आर डिफरेंट, जबकि मैंने जिंदगी में स्नैपचैट यूज किया भी नहीं है। सो ये लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने हाई पोस्ट्स पर हैं सारी, एंड नॉट जस्ट दीज पीपल इन वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप इंस्टाग्राम भरा हुआ था उस टाइम पे, एवरी एक्टिविस्ट हैशटैग एक्टिविस्ट एंड हैशटैग फेमिनिस्ट मेकिंग वीडियोस। ओ माय गॉड, दीज पीपल आर डूइंग सच बैड थिंग्स, बट दे आर नॉट फेमिनिस्ट्स। उन लोगों की वजह से फेमिनिज्म को बुरा नाम मिलता है। उन लोगों की वजह से जिन औरतों को एक्चुअली हेल्प की जरूरत है, उन लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती है। एंड जो मैं अपने कमेंट्स में बार बार देखता हूँ, लाइक ब्लेमिंग वुमेन, लेट्स से दैट हाफ ऑफ ऑल वुमेन्स केसेस रिपोर्टेड आर फेक। For example, let's look at rape statistics. Now, if you look at these numbers, these are the total number of rape cases reported in our country. So the number is 32,260. That's 2019. So as men's rights activists, we like to claim that most of these cases are fake. Let's say that half of these cases, outright half of these cases are fake. That still means that every hour 2 women get raped in India. And that's not a small number. So
द प्रॉब्लम इज कि जो वर्जन ऑफ फेमिनिज्म, द हैशटैग फेमिनिज्म जो हमारी कंट्री में इस टाइम पर प्रेवलेंट है, चल रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली हेल्पिंग वुमेन. द नंबर ऑफ केसेस हर साल बढ़ रहे हैं घटने की बजाय. एंड दीज पीपल जस्ट कीप ब्लेमिंग men again and again and again. Blaming culture, blaming men. They don't see that जो रास्ता उन्होंने चूज किया है to help women is actually not helping women. Every breakup is equal to a rape now. So एक रियल रेप विक्टिम को हमने इक्वेट किया है एक लड़की जिसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, नाउ शी वांट्स रिवेंज. ये दोनों लीगली इक्वल है. सो हाउ डू वी गेट जस्टिस टू द रियल रेप विक्टिम्स? वी डोंट. यही हैशटैग फेमिनिज्म की वजह से आज के टाइम पर ना तो औरतों को मदद मिल पा रही है एंड आदमियों की कंडीशन खराब और खराब होती जा रही है. सो दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट. मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स ये बात समझें दैट फेमिनिज्म इज नॉट रॉन्ग, विमेन आर नॉट रॉन्ग. बिकॉज किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर पावर दे दोगे, अनक्वेश्चनड पावर, तो उस पावर का तो मिसयूज होगा ही. अगर आदमियों को ये दे दिया जाए कि वो एक बार में किसी भी औरत के साथ शादी कर सकते हैं एंड अगले दिन उसे डिवोर्स कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी लॉ सूट के, अगले ही दिन हमारे कंट्री की सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब हो जाएगी. बिकॉज अनक्वेश्चन पावर किसी भी इंसान के ऊपर दे दी जाए तो उस पावर का मिसयूज होगा. दैट पर्सन इज नॉट एट फॉल्ट, दैट पावर इज. सो हमें अपने इन जो हमारे लीगल लॉज हैं, जो हमारे कल्चरल जो एक नया फिनोमेना चल रहा है इस हैशटैग फेमिनिज्म की वजह से, यस ऑल मेन, हमें उस पर फोकस करना चाहिए. अगर हम लॉज ही चेंज कर देंगे तो फेक केसेस होंगे ही नहीं. एंड अगर फेक केसेस के अगेंस्ट हमारा जुरिस्डिक्शन और स्ट्रांग हो, अगर एक फेक केस करने पर सजाएं मिलें और स्ट्रांग सजाएं मिलें, तो अपने आप लोग डिस्करेज हो जाएंगे फेक केसेस करने से. बिकॉज यू कांट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज लॉज. सो एक ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट जो गुस्सा मुझे अपने कमेंट्स में दिखता है, बिकॉज मैं आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ. मैं यहाँ पर एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सकें. एंड दिस इज नॉट द वे टू गो फॉर इट. बिकॉज फेमिनिज्म, वी नीड फेमिनिज्म. अभी 2-3 साल पहले एक खाप पंचायत ने हरियाणा में, मेरे हरियाणा में एक फैसला निकाला था कि लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, लड़कियां हाफ बाजू के कपड़े पहनेंगी. इज दैट सपोज टू मीन? कौन होते हैं ये लोग किसी और की लाइफ कंट्रोल करने वाले? बट दिस इज द रियलिटी वी लिव इन. सो मैं अपने व्यूअर से चाहता हूं कि वो लोग फेमिनिज्म और हैशटैग फेमिनिज्म में डिफरेंस समझें एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो भी फेमिनिस्ट उन्हें मिलता है उस हिसाब से ही उन्हें डील करें. बिकॉज देर आर फेमिनिस्ट्स, देर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस सोसाइटी. एंड मैं उन लोगों को भी आगे अपने चैनल पे लाऊंगा. बिकॉज वी नीड टू डिस्कस द रियल प्रॉब्लम्स दैट आवर सोसाइटी इज फेसिंग, नॉट दीज हैशटैग नॉनसेंस कि लोग ऑनलाइन क्या बात कर रहे हैं, किसने क्या बोल दिया. रियल प्रॉब्लम्स आर नॉट इवन डिस्कस्ड. लाइक मेंस राइट इश्यूज. लाइक मैं 2 साल से जानता हूं कि जो डाउरी केसेस होते हैं वो कितने ज्यादा फेक होते हैं, बट मोस्ट लोगों को इस बारे में पता नहीं है. एंड लोगों को पता कब चलता है? जब उनकी फैमिली में किसी पर हो जाता है. लाइक एवरी ईयर आई गो टू दिस प्रोटेस्ट. मैंने कुछ इंटरव्यूज पिछले कुछ दिनों में डाले हैं एंड मैं आगे और भी डालने वाला हूं. इन प्रोटेस्ट में मोस्टली सिर्फ मैं और मेरे साथ 4-5 लोग ही ऐसे होते हैं, मोस्टली माई टीम, जिनके ऊपर कोई केस नहीं होता है. एवरीबडी देयर इज ए विक्टिम ऑफ अ फेक केस. तो जिन पर केस नहीं है, जब तक उन लोगों तक हम ये इन्फो नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया हो कि फेमिनिज्म और हैशटैग फेमिनिज्म में क्या डिफरेंस होता है एंड दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन आवर चैनल ऑन दिस डिस्कोर्स कंसिडरिंग दैट. नमस्कार.